अगर आप किसी व्यक्ति के कलाई में अपनी 3 उंगली को रखने के बाद उस आदमी ने अभी कुछ देर पहले क्या कुछ खा के वो मेरे पास आया है, समोसा खा के आया है, दूध पी के आया है, दही खा के आया है, इस विधि को अगर आप जानना चाहते हैं तो देर मत करिए। नीचे हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां जाकर के उस नंबर से आप फोन कर सकते, या तो www.ayushyogi.com इस वेबसाइट अभी ये जो आपने क्लिक किया है यहां पर से भी आप लॉगिन करके आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको हम 30 दिन का ये नाड़ी परीक्षण का क्लास है, उसको आप सीखना अगर चाहते हैं तो 30 दिन में हम आपको सिखाएंगे दोषों की क्या स्थिति है, उसको देखने का नजरिया क्या है, धातुओं की क्या स्थिति है, रस रक्त धातु आदि क्या क्या काम करते हैं, गामित्व तो कैसे कैसे है, इनका इलाज कैसे, अगर मान लो किसी का मांस धातु में कोई विकृति है तो कौन कौन से दवाई उसमें प्रयोग की जानी चाहिए, ऐसे सभी धातुओं के संदर्भ में होगा। और उन धातुओं को हम नाड़ी से कैसे जानेंगे, ऑर्गन पल्स के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी के शरीर में ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, उसको हम नाड़ी से कैसे सीखेंगे। इस तरह की छोटी और कुछ बड़ी चीजें हम नाड़ी से समझने वाले हैं। उसके बाद एक चमत्कार हम आपको यहां बताएंगे। रोगी आपके सामने बैठा है और आपने उसके रेडियल आर्टरीज में अपने 3 उंगली रखा, आपको समझ में आया कि भाई इसके यहाँ लीवर में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। अगर आपने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस यानी ज्योतिष की वह विधा जो मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, उसके भी क्लास हम यहाँ पर, अगर आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, हम बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी सीखते आए हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो या नाड़ी परीक्षण हो, ये सारी चीजें सीखते और सिखाते आए हैं। नहीं तो आप जाइए, आयुष योगी नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पर हमारे बहुत सारे इस तरह के वीडियोज है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। हालांकि आपको हमारे यहाँ से नाड़ी परीक्षण का कोई कोर्स वैसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वहां से समझ में नहीं आया तो लाइव आप मेरे सामने क्लास गूगल मीट के जरिए आप जुड़ सकते हैं और आपको जहां कंफ्यूजन है वो चीजें आप मेरे से पूछ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस सीखने और नाड़ी परीक्षण, ये 2 चीज सीखने के बाद हर चिकित्सक बहुत प्रसन्न होता है। सामने मोबाइल या लैपटॉप में उसके हॉरोस्कोपी को निकाला, उसके जन्म कुंडली को निकाल करके अब आप उसके लीवर वाली पॉइंट्स में उसके रेडियल आर्टरीज में अपना उंगली रखिए। उसके बाद वहां देखिए कि उसके जो लीवर है, जो लीवर को प्रभावित करने वाला चंद्रमा हो गया, चंद्रमा कितने डिग्री में है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और किन दूसरे ग्रहों से प्रभावित है, किस भाव में, वो सभी चीजें देखने से सामने आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार लीवर की क्या पोजीशन है। हम आपको सिखाएंगे चंद्रमा अगर किस डायरेक्शन में होगा, किस पोजीशन में बैठा है तो उसका किन किन ऑर्गन्स में किस तरह का इफेक्ट होगा। और वो सिर्फ मनगढ़ंत नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी हम दिखाएंगे। आपके पास कोई पेशेंट आएगा, उसके डेट ऑफ बर्थ आप दीजिए, लाइव क्लास में उसके कुंडली बनाया जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुंडली ये बोल रहा है, आप उसके हाथ के कलाई को देखो कि वहां पर वो ऑर्गन क्या बोलता है। तो इस तरह से हम आपको सिखाएंगे, जस्ट प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि नाड़ी और कुंडली के को जोड़ना कैसा है। ये एक बहुत अच्छा नॉलेज है, इसको आप जरूर सीखें। इसके साथ साथ हम आपको ये सिखाएंगे कि द्रव्य गुण विज्ञान के संदर्भ में कौन सा जो जड़ी बूटी है उसकी गामित्व तो क्या है, कहां वो काम करता है, किस तरह से वो काम करता है, किन किन धातुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके साथ रस रसायन की दिव्य ज्ञान कि मान लीजिए कि अगर आपको अभ्रक भस्म बनाना है तो उसकी विधि क्या है। अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारे भ्रमित बातें भी है, क्योंकि उस जमाने में पता नहीं किस तरह से बनाया करते थे। आज के जमाने में कितने सारे साधन डेवलप हो गया, तो इन साधन को प्रयोग करके हम कैसे आसानी से किसी भी भस्म का निर्माण कर सकते, उसमें कौन कौन से ऐसे अच्छे गुण हैं जो हमारे शरीर की कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से धातुओं को वो प्रभावित करता है और किस तरह से वो काम करता है, किन रोग में अभ्रक भस्म दिया जाना चाहिए और किन रोगों में नहीं देना चाहिए, कैसे कैसे रोगों की परीक्षण की विधि, दूसरे क्या है जैसे मूत्र परीक्षण हो गया। इस तरह के सभी बातें हम डिजीज बाय डिजीज बात करेंगे। दूसरा आता है दोस्तों मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा, अगर आपको कहीं ट्रीटमेंट में समझ में नहीं आ रहा है, मेडिसिन बनाना आपको आलस से आ रहा है या आपसे समझ में नहीं आ रहा या बन नहीं पा रहा आपको आपसे मेडिसिन,
ऐसे में आप हमारे यहाँ से मर्म चिकित्सा सीख सकते। शरीर में 107 मर्म पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक विधि पूर्वक पॉइंट्स को दबाने से अगर कोई रोग है तो उस रोग से रिलेटेड बहुत सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं शरीर में, उसको एक नियमित रूप से, है ना, एक तरीका से उसको दबाने से वह रोग निर्मूलतः ठीक हो जाता है। आजकल कुछ ही सालों से मर्म के ऊपर बात चल रही थी, लेकिन इतना ज्यादा फेमस हो गया मर्म चिकित्सा। आज जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो वैद्य, जो डॉक्टर है, वो इवन की एलोपैथिक वाले भी नाड़ी परीक्षण, मर्म चिकित्सा को सीखना चाहते हैं। तो यह समय आप क्यों गवाएं? आने वाला समय आयुर्वेद का होगा, यह तो पक्की बात है, क्योंकि एलोपैथिक के प्रति लोगों का विश्वास अब उठते जा रहा है, टूटते जा रहा है। तो आज ही हमारे सामने वो अवसर है कि इसको सीखे परफेक्टली, उसके बाद अपने को प्रिपेयर किया जाए आने वाले समय के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार और अपने समाज के लोगों को आयुर्वेदिक जो विचारधारा है उसको दृष्टिकोण देने के लिए, आयुर्वेद को सुरक्षित करने के लिए और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ये 4-5 जो सब्जेक्ट जो अति महत्वपूर्ण है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, नाड़ी परीक्षण, मर्म चिकित्सा और काय चिकित्सा के अंतर्गत, है ना, किस तरह से दवाइयों का निर्माण करें, रोगों का इलाज कैसे करें, जो साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये कुछ चीजें जो बड़ी कंपलसरी है, तो उन्हीं चीजों को एक पैकेज बना करके हम आपके सामने रखेंगे। सिखाने वाला कुछ सब्जेक्ट तो मैं ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी परीक्षण में सिखाऊंगा, और मर्म चिकित्सा सिखाने वाले कुछ और डॉक्टर है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ सिखाने वाले अलग अलग जो प्रोफेसर, जो डॉक्टर, जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर, वो आपके सामने आएंगे और आपको अच्छी तरह से सिखा करके जाएंगे। तो देर मत करिए, अगर आप एक सक्सेस चिकित्सक बनना चाहते हैं तो यह कोर्स, यह व्यवस्था आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दीजिए विदा, नमस्कार।